यंग्स मॉडुलस आपको जिस मटेरियल का निकालना है उसकी आपने मान लो एल लेंथ की रॉड बना ली और ये दोनों एफ फोर्स से इसको आप पुल करते हैं अपनी साइड। ठीक है, दोनों तरफ से आप इसको एफ से खींच रहे हैं, सेम फोर्स लगाते हैं। पूरी एक बड़ी सी मशीन होती है, उस पर काफ़ी काम किया है मैंने उस मशीन में। ठीक है ना, उस पर एक सैंपल बना के इसका ऊपर एक कुछ होल्डिंग का भी बना देते हैं इसको, और मशीन में इसको खींचते हैं पूरा, और एंड तक ये रॉड मटेरियल स्टील विस्टील की भी टूट जाती है, उससे इतना फोर्स लगाती है मशीन। तो उसका पूरा प्लॉट रिकॉर्ड होता रहता है, किस पॉइंट पे टूटती है, किस पॉइंट पर क्या होता है, पूरा अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है और एक पीसी पे आपको दिखता रहता है साइड। ठीक है ना, तो यंग्स मॉडुलस आप क्या होता है, इसको आपने मान लो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है, एल प्लस डेल्टा एल हो गई, इसकी बढ़ के इसकी लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल हो गई, कैपिटल एफ फोर्स लगाने। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल इज डिफाइंड एज कैपिटल वाई, वही है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, और रेशियो तो वही। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, एफ अपॉन ए, स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे बेटा ये, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, तो ऐसे लिखना आना चाहिए आपको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो। बट ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर F1 लगा दूंगा, यहाँ पर F2 लगा दूंगा, तो फिर y के टर्म में आप नहीं लिख पाओगे उसको। ठीक है ना, किसी मटेरियल का y कैसे रिलेट हो रहा है, जब उस मटेरियल की आपने एल लेंथ की रॉड बना के दोनों तरफ से इसको कैपिटल एफ फोर्स से खींचा। ठीक है, तो फिर ये मैटर नहीं करेगा आप कितनी लेंथ की बना रहे हो या कितना फोर्स लगा रहे हो, वो हमेशा सेम निकल के आएगा। यही बात है ना, यही तो कह रहा है हुक्स लॉ में, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, कितनी लेंथ का और रॉड ले रहे हो, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये कुछ भी लो आप, कितना भी फोर्स लगाओ, जितना भी खींचेगी, तो ये रेशियो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ये कांस्टेंट निकल के आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल कहते हैं। अब एक ही मटेरियल के सब निकाल सकते हैं, सारे तीनों कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस और आपका शेयर, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा शेयर मॉडुलस जिसको कह रहे हैं। ठीक है, या बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस तो ऐसे निकलता है कि लेंथ बनाओ उसकी और दोनों तरफ से खींचो, जितनी लेंथ बढ़ जाएगी वो नोट नोट कर लो कितना फोर्स लगाया, तो ये निकल जाता है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, दूसरा आपका आता है शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस भी निकालने का तरीका वही रहेगा कि आप बेस को रोक के अपर सरफेस का डिफॉर्मेशन नोट कर लेते हो। तो ये आपने इस तरह से मान लो उस मटेरियल का एक क्यूब बनाया और आपने इस नीचे वाली सरफेस को रोक के रख रखा है, इस सरफेस को आपने रोक के रख रखा है बिल्कुल, और यहाँ पर आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह का हो गया, थीटा डिफॉर्मेशन हो गया ठीक है, शिफ्टिंग कितनी हो गई सरफेस की, एक्स शिफ्ट हो गया मान लो, और ये बीच की लेंथ कितनी थी आपकी, एल थी। ठीक है, बीच की लेंथ कितनी थी आपकी, एल थी। तो आप शेयर मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इसका शेयर मॉडुलस आप देखेंगे कितना फोर्स लगाने पर कितना एक्स हो गया, तो जो रेशियो होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, वो इंडिपेंडेंट होगा कितना फोर्स लगाते हो आप, उस वो रेशियो तो सेम आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको आप थीटा को, तो हो गया आपका एक्स बाई एल। ठीक है, और जो स्ट्रेस होती है अपन किससे डिनोट किया था अपन ने इसको, तो शेयर स्ट्रेस का सिग्मा, तो स्ट्रेस का जनरल ले लिया था अपन ने, सिग्मा टी बोल दिया था फिर अपन ने। ठीक है, वो शेयर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन इसका एरिया। तो अब देख लो आपका ये ईटा कितना आ जाएगा, सिग्मा टी अपॉन थीटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा आपका एफ बाई ए एक्स बाई एल। इस तरह बहुत कम यूज होता है, मतलब एक आध क्वेश्चन है, जबरदस्ती का एक क्वेश्चन बना के मैं करा दूंगा आपको इसका, बट ये बहुत वाइडली यूज्ड है यंग मॉडुलस। ठीक है ना, चलो तो बल्क मॉडुलस में यहाँ पे बता देता हूँ आपको। बल्क मॉडुलस को डिफाइन, बल्क मॉडुलस थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। ठीक है ना, एक बार बल्क मॉडुलस देख लो आप क्या होता है। आप प्रेशर लगाओगे तो बताओ वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा। धर्मांश आप आ गए तो बताइए, आप आ पाए कि नहीं आ पाए। धर्मांश तो आ गया, हाँ सभी आ गए, चलो कोई नहीं बच्चा, को लग रहा कोई एब्सेंट है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई ना, अभी मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रेन देख लिया आपने, स्ट्रेन धर्मांश,
अच्छा, यंग्स मॉडुलस से आया तो स्ट्रेन कुछ नहीं है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखो एक बार बल्क मॉडुलस बता के फिर ब्रीफ करता हूँ, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस क्या है आपका? बल्क मॉडुलस है आपका प्रेशर, जब बढ़ाते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जा रहा है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन वही है बेटा, हर मॉडुलस वैसे ही डिफाइन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। तो इसमें भी वही है। अब इसमें मैंने बताया किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? प्रेशर के बराबर हो जाएगी, वहाँ कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर आपने लगाया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हो गई, अपॉन स्ट्रेन क्या हो जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ध्यान रखेंगे इसमें थोड़ा सा। ये डीपी है तो मैं माइनस डीवी अपॉन वी लिखता हूँ उसमें, क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितने भी हैं नेगेटिव नहीं लिखे जाते हैं बेटा, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं लिखे जाते हैं, तो आपका डीवी अपॉन वी इज नेगेटिव, ठीक है ना। इफ डीपी इज पॉजिटिव, प्रेशर आपने रिलीज कर दिया तो फिर हो सकता है डीपी कम करने पर डीवी पॉजिटिव हो जाए, बट आप डीपी बढ़ाएंगे, डीपी अगर पॉजिटिव है तो वॉल्यूम कम होगा। तो डीवी अपॉन वी अप इज नेगेटिव फॉर डीपी टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना। इफ डीपी इज पॉजिटिव, डीपी इज पॉजिटिव, देन आपका डीवी अपॉन वी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आप भी ध्यान रखिए, बल्क मॉडुलस को हमेशा ऐसे लिखें बेटा, आगे भी डीपी अपॉन माइनस डीवी अपॉन वी लिखा जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? बल्क मॉडुलस कहलाएगा मटेरियल का। और कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म यूज हो सकती है कभी कभी, कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं किसी मटेरियल की या गैस की, किसी की भी कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी के से डिनोट करते हैं इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल बी, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है ये, ठीक है ना। तो कभी कंप्रेसिबिलिटी दी हो तो बल्क मॉडुलस निकाल लें, बल्क मॉडुलस गिवन हो तो कंप्रेसिबिलिटी निकाल। इस तरह के तीन मॉडुलस हैं आपके, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, और आपका ये वाला है बल्क मॉडुलस। तो एक और हमारे कोर्स में नहीं है, बट कभी कोई पूछ ले क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका, ठीक है ना। एक पॉइजन्स रेशियो और होता है, पता नहीं। हाँ बोलिए बेटा। अच्छा देखो एक बार दोबारा देखो, आप बल्क मॉडुलस देखिए। बल्क मॉडुलस का मतलब है आपने तीनों मॉडुलस बेटा, एक तो उससे रिलेटेड है तीनों तरह की स्ट्रेस से। नॉर्मल है आपका, शियर मॉडल, शियर स्ट्रेस है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से रिलेटेड वाला जो कोफिशिएंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो बल्क मॉडुलस है। तो कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर है, ठीक है। निकेत आप बोल रहे हैं? अच्छा अर्णव, देखो डीपी आपका क्या होगा, प्रेशर चेंज क्या होता है, ये स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यही है, प्रेशर चेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन में मैं कह रहा हूँ यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे आप, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं किसी चीज का तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो डीपी अगर पॉजिटिव होगा तो डीवी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बट आप ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव रखा गया है इनको, ठीक है। अर्नो क्लियर है? तो इसलिए आप बल्क मॉडुलस क्या लिखेंगे? डीपी अपॉन माइनस डीवी अपॉन वी लिखेंगे। तो डीवी अपॉन वी इज नेगेटिव इफ डीपी इज पॉजिटिव। तो कंप्रेसिबिलिटी कितनी आ गई? के इक्वल टू 1 अपॉन बी आ गई कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक और है पॉइजन्स रेशियो होता है आपका। पॉइजन्स रेशियो देखो क्या होता है। तो आप देखो रॉड को अगर आप खींचते हैं बेटा, इस तरह से आप खींचेंगे रॉड को, ठीक है, तो उसका डायमीटर भी कम होगा। आप ज्यादा खींच देंगे, आप इस तरह से हो गई मान लो ये रॉड, तो डायमीटर भी तो चेंज हो गया इसका, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली इन लोगों ने निकाला होगा कि ये जो मान लो एल लेंथ है आपका, एल प्लस डेल्टा एल से खींचा आपने, डायमीटर कितना था इसका? ये डी डायमीटर था, तो ये डायमीटर कितना हो गया? डी माइनस डेल्टा डी हो गया, ये वाला डायमीटर। डी से कितना हो गया? डी माइनस डेल्टा डी। एल से कितना हो गया? एल प्लस डेल्टा एल। तो पॉइजन्स रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका? स्पेलिंग तो यार बड़ी दिक्कत है यार, ये क्या क्या लिखते हैं? पॉइजन्स, चलो ऐसी होगी, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं इसे, ठीक है ना। पॉइजन्स रेशियो कितना आ जाएगा? सिग्मा इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट आ जाता है, डायमीटर का चेंज माइनस डेल्टा डी अपॉन डी।
अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ये पॉइजन रेशियो कहलाता है। ये कहीं गिवन है यार, पता नहीं एनसीईआरटी कहीं लिखा हुआ था, मुझे लगता था ये आ सकता है, तो कभी आ सकता है मेंस में। ठीक है ना, छोटा मोटा टर्म। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, माइनस डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो किसी मटेरियल की रॉड बना के खींचोगे तो डाया भी कम होता है, तो इन्होंने निकाल लिया कि जो रिलेटिव चेंज डायमीटर का अपॉन रिलेटिव चेंज ऑफ लेंथ, ये रेशियो कांस्टेंट आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं। तो मैं यही लिखा देता हूँ, कभी यूज हो जाए। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो का एक क्वेश्चन भी कर लो, बात कर ही लिया हमने तो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं।